नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान के विज्ञान में टॉप 20 क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये टॉप 20 क्वेश्चन ज़्यादा समय में नहीं, केवल 10 मिनट में आपको ये टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे। और ये 20 क्वेश्चन जो हम कराएंगे ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें GK GS या सामान्य ज्ञान या विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चुनिंदा क्वेश्चन हम आज के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की इस क्लास को शुरू करेंगे और आज का हमारा पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके जूल, न्यूटन, वॉट, डाइन। तो आप जानते होंगे कार्य का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष आपको बताना है किसका मात्रक है? दूरी का है, समय का है, प्रकाश का है या फिर धारा का है? तो प्रकाश वर्ष आपको मालूम होना चाहिए दूरी का मात्रक होता है, यानी यहाँ पर भी हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? जड़त्व की माप कौन सी है आपको बताना है। और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन आप देख सकते हैं, वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है और भार है। तो जड़त्व की माप होता है द्रव्यमान, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपके लिए 4 नंबर का प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ऑप्शन है अधिवर्ष, चंद्रमाह, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको हमने आगे पिछली क्लास में अभी हमने आपको बताया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा एक बार फिर से सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे दोस्तों 5 नंबर के प्रश्न पर हम आ चुके हैं। पारसेक बताना है किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की है, समय की है, प्रकाश की चमक की है या चुंबकीय बल की है? तो ये दोस्तों होती है दूरी की, पारसेक होती है दूरी की। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन देख लेते हैं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और सेल्सियस ऊष्मा की ऊष्मा की इकाई ये नहीं होती है, सेल्सियस ताप की इकाई होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न पर हम चलेंगे, ल्यूसेक किसका मात्रक है? अगला दोस्तों क्वेश्चन है, ल्यूसेक किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त में से दोनों का या इनमें से किसी का नहीं? तो ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अब दोस्तों 8 नंबर का प्रश्न हमारा आ चुका है और आप देखेंगे 8 नंबर का हमारे प्रश्न को, और 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की, तापक्रम की, ऊष्मा की, ऊर्जा की? तो क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। तो ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा आ चुका है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है आपको बताना है। तो पास्कल इकाई है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की और तापमान की। तो पास्कल इकाई होती है दाब की। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा आ चुका है, कैंडिला किसका मात्रक होता है? तो कैंडिला मात्रक होता है, पहले ऑप्शन पहले देखेंगे, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले दोस्तों प्रश्न पर हम चलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की है, बल की है, दाब की है या फिर तापमान की है? तो जूल इकाई होती है। तो जूल किसकी इकाई है? जूल इकाई है ऊर्जा की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन में जूल कार्य की इकाई ही आया था, तो जूल कार्य की भी इकाई होती है।
आगे दोस्तों हम यहाँ पर चलेंगे और 12 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? 1969 में, 1971 में, 1983 में, 1991 में। तो ये मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय इकाई लागू हुई 1971 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे और अगला हमारा 13 नंबर का प्रश्न आ चुका है। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्ध्य की, तरंगों की स्पष्टता की, तरंगों की तीव्रता की, तरंगों की आवृत्ति की। तो हर्ट्ज होती है तरंगों की आवृत्ति की इकाई, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगले दोस्तों प्रश्न पर हम आ चुके हैं और अगला हमारा प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कुलम। तो ये होता है एम्पियर। विद्युत की मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले दोस्तों प्रश्न पर हम आ चुके हैं और 15 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की तीव्रता क्या होती है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो ये होती है ऑप्टर। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। 15वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले दोस्तों प्रश्न पर 16 नंबर के प्रश्न पर हम आ चुके हैं और ये प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोपस है? हाइड्रोजन का आइसोटोपस है कौन है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम या उपरोक्त सभी। तो ये दोस्तों उपरोक्त जो भी हैं ये सभी हाइड्रोजन के आइसोटोपस हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन 16वें नंबर के प्रश्न का डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ चुका है, 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार, आलू में भूरी सड़ांध। तो ये है कपास का विल्ट यहाँ पर, यानी हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है आपको बताना है। यहाँ पर ईंधन बनाने में, बिजली बनाने में, ताप पैदा करने में, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे और 19 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक और उपरोक्त सभी। तो गैसों के प्रसरण के ये सभी उदाहरण एकदम सही हैं, यानी ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न का डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। और ये 20 नंबर का प्रश्न है, इसको हम देखेंगे, निम्न में से किसका अधिक ताप है? निम्न में से अधिक ताप किसका है ये आपको बताना है। बर्फ का है, उबलते पानी का है, या भाप का है, या उपरोक्त में से सभी का है। तो सबसे अधिक ताप हो जाएगा भाप का हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 21 नंबर का प्रश्न है। 20 प्रश्न हमने कहे थे, ये एक 21वां क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हम आपके लिए अलग से ही यहाँ पर लेकर आए हैं। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खसरा, नहीं, इस प्रश्न का सही उत्तर है हैजा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर के प्रश्न का बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है और साथ में ये बताना है कि इन 21 जो प्रश्न हमने टॉप 20 लिखे हैं, लेकिन 21 प्रश्न हमने कराए हैं, आपको 21 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते थे ये आपको कमेंट करके बताना है। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों ये लिखना ना भूलें। और आज की इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।